हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग रोल नंबर 16 पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रोल नंबर 15 तक यहाँ तक पढ़ लिया था। आज रोल नंबर 16 पढ़ेंगे। चलिए समझते हैं। द का प्रयोग ऐसे प्रॉपर नाउन्स के पहले करते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में कॉमन नाउन की भांति हो। तो हम सबसे पहले जान लें प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। तो जो दुनिया में, इस संसार में एक ही हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए सूरज, अभिषेक, रीता, सीता, गीता, तो ये सब जो दुनिया में एक ही हो और दूसरा ना हो तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। और कॉमन नाउन किसे कहेंगे? जो इस संसार में एक ही जैसा बहुत हो। अब जैसे ले लीजिए कोई एग्जांपल, काऊ। काऊ मतलब गाय। अब हम किसी एक गाय की तो बात कर नहीं रहे हैं, हम इस दुनिया में जितने भी गाय हो गए उस सभी की बात करने। अगर हम गाय बोल दिए तो दुनिया में सभी की गाय की तो बात करने लगे। किसी हम एक गाय की अगर बात करते तो अगर तब हम वहाँ बताते कि दिस द काऊ, इसी खास गाँव की हम काऊ की बात कर रहे हैं। लेकिन जो पूरे दुनिया में सभी की बोध कराए उसे हम कॉमन नाउन कहेंगे। आप उदाहरण समझते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब सबसे पहले समझते हैं इसमें शेक्सपियर क्या है। शेक्सपियर एक महान पोएट थे। पोएट उसे कहते हैं जो कविता लिखता है, उसे पोएट कहते हैं। और जो कहानी वहानी लिखता है तो उसे हम राइटर कहते हैं। तो ये शेक्सपियर एक महान पोएट थे। ये विदेशी थे, इस इंडिया के नहीं थे। तो ये एक शेक्सपियर एक यहाँ हो गए, ये प्रॉपर नाउन। तो एक हम, ये पोएट थे या किसी विदेश, किसी और देश के, तो ये प्रॉपर नाउन तो हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक ही तो थे शेक्सपियर, और तो है नहीं कि हाँ और भी कोई हो। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो द का प्रयोग ऐसे प्रॉपर नाउन के पहले करेंगे। तो पहले करेंगे जिनका प्रयोग वाक्य में कॉमन नाउन की तरह हो। अब इस वाक्य में ये शेक्सपियर कॉमन नाउन की तरह हो गया। अब कैसे देखते हैं, उदाहरण समझिए। जैसे आप जब फील्ड में जाइए तो कोई कोई खेल रहा होता है, कोई क्रिकेट खेल रहा हो, तो आप उसकी जब बहुत अच्छा खेलेगा तो आप उसकी तारीफ़ करेंगे कि ये देखो जैसे खेल रहा है, जैसे विराट कोहली की तरह खेल रहा है, सचिन तेंदुलकर की तरह खेल रहा है। तो वहाँ हम ये विराट कोहली ये तो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन हम जब उसका उदाहरण दे दिए कि उसी के जैसे और भी हो गए, तो अब जैसे देखिए अभी हमने बताया कि जैसे एक गाय का हमने नाम लिया तो पूरी दुनिया में जितने गाय हो गए सबकी हमने बात करने लगा। अब वैसे विराट कोहली की जब हमने बात किया कि देखो विराट कोहली जैसा खेल रहा है, अब फिर और कहीं जाएंगे वो भी बहुत अच्छा खेलेगा तो हम उसकी भी तारीफ़ करेंगे कि ये देखो ये भी विराट कोहली की तरह खेल रहा है। तो वहाँ विराट कोहली तो एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन हम उसका बहुत जगह तो प्रयोग किए, तो बहुत सारे विराट कोहली तो हमने बात कर दिया कि यहाँ इस मैदान में भी एक विराट कोहली खेल रहा है, उस मैदान में भी एक विराट कोहली खेल रहा है। तो वहाँ वो कॉमन नाउन हो गया। ऐसे कालिदास इज द शेक्सपियर। अब शेक्सपियर प्रॉपर नाउन था, लेकिन यहाँ तुलना कर रहा है कि कालिदास, कालिदास भी एक लेखक थे। तो उसी तुलना कर रहा है कि कालिदास इज मतलब हैं द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ये भारत के, इंडिया मतलब भारत, ऑफ मतलब का, भारत के शेक्सपियर हैं। अब यहाँ शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन था, लेकिन अब यहाँ से उनसे तुलना तो कर दिया कि शेक्सपियर जैसा कवि, कालिदास भी शेक्सपियर जैसे कवि हैं इंडिया के। तो यहाँ तुलना कर दिया। तो प्रॉपर नाउन के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ऐसे कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ कश्मीर की हम तारीफ़ कर रहे हैं कि कश्मीर कैसा है, स्विट्ज़रलैंड जैसा है। कश्मीर है स्विट्ज़रलैंड जैसा है। तो यहाँ हम ये स्विट्ज़रलैंड ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो इसके पहले द लगेगा। जब हम इससे तुलना कर रहे हैं किसी चीज़ का तो उसके पहले द लगेगा, इसके पहले लगेगा, इसके पहले नहीं लगेगा। तो हम जिससे तुलना कर रहे हैं उसके पहले द लगेगा। तो ये हो गया रोल नंबर 16। अब रोल नंबर 17। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आता है ये रूल, तो आप वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 बार 3 बार जब आप पढ़ेंगे इसको तो अपने आप समझ में आ जाएगा। पर एक बार में बहुत सी चीज़ें नहीं समझ में आती है, लेकिन जब बार बार देखेंगे तो आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए रूल नंबर 17। द का प्रयोग ऐसे देशों के नाम से पूर्व होने पर वहाँ के व्यक्तियों का बोध कराता है। अभी हमने पढ़ा, जैसे इंडिया ले लीजिए एग्जांपल में, इंडिया। तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन तो हो गया, इंडिया और कहीं दुनिया में तो है नहीं, तो इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन के पहले हम लोगों ने पढ़ा कि जैसे अभिषेक हो गया, ये भी प्रॉपर नाउन हो गया, रवि, सीता, गीता, तो ये सब भी प्रॉपर नाउन हो गया। तो प्रॉपर नाउन के पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन बता रहा है इसमें देखिए कि द का, अभी मैंने बताया कि इंडिया के पहले द नहीं लगेगा, लेकिन कब लगेगा? द का प्रयोग देशों के नाम से पूर्व होने के वहाँ होने पर वहाँ के व्यक्तियों का बोध कराने लगता है। बोध मतलब ज्ञान कराने लगता है। कि अगर हम इंग्लिश लिख दें तो इंग्लिश के पहले अगर द लगा दें तो यह इंग्लिश पीपुल की बात करने लगेगा। इंग्लिश पीपुल मतलब इंग्लैंड, ENG से इंग्लैंड में बनता है। तो इंग्लैंड के निवासियों को हम इंग्लिश मैन कहते हैं। तो इंग्लिश पीपुल मतलब अंग्रेज हो गया। अब सिर्फ इंग्लिश लिखेंगे तो सिर्फ ये इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा। अब फ्रेंच, फ्रेंच भी अगर सिर्फ फ्रेंच लिखेंगे तो वो फ्रेंच लैंग्वेज की बात करने लगा। और इसी फ्रेंच के आगे अगर हम द लगा देते हैं तो द
पीपल ऑफ फ्रांस हो जाएगा, कि वहाँ फ्रांस के निवासियों की बात करने लगा, वहाँ के लोगों की बात करने लगा। तो वही कह रहा देशों के नाम से पूर्व होने पर, अब देखिए फ्रेंच, यहाँ फ्रेंच एक देश नहीं है, तो फ्रेंच के नाम के पूर्व, देशों के नाम के पूर्व के पहले अगर दा लगता है तो व्यक्तियों का बोध कराता है। अभी इसके पहले दा लग गया तो वहाँ के व्यक्तियों का तो बोध कराने लगा कि द पीपुल मतलब लोग होते हैं, ऑफ मतलब का, फ्रांस मतलब, फ्रांस तो एक देश हो गया, तो पीपुल मतलब लोग, फ्रांस के लोग, यहाँ अब यहाँ देखिए जन लोगों की, व्यक्तियों की बात करने लगे हैं ना। तो वही कह रहा अगर इंडिया यहाँ लिखा होता इंडिया, तो द इंडिया, अगर इंडिया के पहले तो दा नहीं लगता है, अगर प्रॉपर नाउन है वो, अगर हम दा लगा देते हैं तो वो वहाँ बताने लगेगा, देश का नहीं बताएगा, वो देश के लोगों की बात करने लगेगा। अगर यहाँ इंडिया लिखा होता तो हम भी यहाँ इंडिया लिख देते, तो द पीपुल ऑफ इंडिया हो जाता, उसका ये अर्थ हो गया। जो ये लिखा है काले कलर से द फ्रेंच, तो इसी का ये अर्थ हो गया कि द फ्रेंच, अगर कोई बोल दे द फ्रेंच तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो बात कर रहा है द पीपुल ऑफ फ्रांस की। तो तथा ना होने पर उस देश की भाषा का बोध कराएगा। अब देखिए यहाँ फ्रेंच लिखा है, तो अगर इसके पहले दा नहीं लगाएंगे तो फ्रेंच लैंग्वेज हो गया, अगर दा लग गया तो वहाँ के लोगों की बात करने लगा। अब चलिए रूल नंबर 18 देखते हैं। आल तथा बोथ, ये दो शब्द हैं, इनके बाद प्राय दा का प्रयोग होगा, कहीं भी लगा हो तो आल द मैन केम होगा, मैन केम। अब बोथ के बाद भी है, देखिए आल के बाद भी दा लगा, बोथ के बाद भी दा लगा, तो बोथ द फ्रेंड्स वर दियर, तो आल और द बोथ के बाद प्राय द का प्रयोग होगा। चलिए अब रूल नंबर 19 पढ़ते हैं। रूल नंबर 19, कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले द का प्रयोग होगा। अब जैसे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे मनाया, तो उसके पहले द लगेगा। कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है ना ये, तो ऐतिहासिक घटना के पहले द लगेगा। अब जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये भी हो गया, तो इसके पहले भी द लगेगा। तो ऐतिहासिक घटनाओं के पहले द का प्रयोग होगा। ये रूल नंबर 19 हो गया। अब रूल नंबर 20 समझते हैं। प्लूरल सरनेम्स। अब देखिए प्लूरल सरनेम्स के पहले द लगता है क्योंकि यह पूरे परिवार के सदस्यों का बोध कराता है। अब कहीं लिखा है सरमाज, तो उसके पहले द लगेगा। अब क्यों? क्योंकि ये पूरे शर्मा फैमिली में जितने भी लोग हैं, अब ये सभी का बोध कराने लगा। अब मौर्याज लिखा है, अगर सिर्फ मौर्य लिखा होता तो वो सिर्फ एक व्यक्ति का बोध कराता, और यस लग गया तो इसके मतलब वो पूरे परिवार के लोगों का बोध कराने लगा। अब द शर्माज हैव रिसेंटली शिफ्टेड, अब देखिए हैव आया, अगर यहाँ शर्मा लगा होता, सिर्फ यस नहीं लगा होता तो यहाँ है जाता, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, तो यहाँ हैज लगा होता, लेकिन शर्माज यस लग गया, इसके मतलब शर्मा फैमिली में जितने भी लोग थे वो सब रिसेंटली शिफ्ट हो गए, तो इसके पहले भी द लगेगा। अगर ये सरनेम तो ही लिखा है, शर्मा, मौर्य, सिंह, ये सब सरनेम होता है, तो उसके में यस लग जाए तो उसके पहले द लग गया, तो वो पूरे परिवार का बोध कराने लगा। अब रूल नंबर 21 समझते हैं। अगर किसी राज्य या देश के नाम में यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक लगा है तो उसके पहले द लगेगा। अभी हमने इससे पहले वाले रूल में बताया था। एग्जाम्पल समझते हैं। अब द यूएसए, हम यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है। अब जैसे द यूएसए लिखा है तो इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिखा जाएगा, इसको स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखिए यही कह रहा है कि अगर किसी देश के नाम में, ये पूरा एक देश का नाम है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूएसए कहते हैं, तो ये पूरा देश का नाम है, तो किसी देश के नाम में अगर यूनाइटेड, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, अगर ये तीनों शब्द आता है तो उसके पहले द लगेगा, उस देश के पहले। अब सिर्फ यहाँ देखो इंडिया अगर लिखा होता, एक एग्जांपल और ले लीजिए, इंडिया, चाइना और भी कोई ले लीजिए, तो उसमें ये तीनों शब्द नहीं हैं, तो इसके पहले द का प्रयोग हम नहीं कर सकते, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, तो इसके पहले हम द नहीं का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसी में अगर लिख जाए, जैसे इंडिया लिखा है तो द रिपब्लिक इंडिया हो जाए, रिपब्लिक इंडिया, तो इसके पहले हम द लगाएंगे। ये इसे हम क्या पढ़ेंगे, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, आप भी लिख लीजिएगा, इसे हम द रिपब्लिक ऑफ इंडिया कहेंगे। लेकिन अगर तो उसके पहले द लगेगा, रिपब्लिक लग गया तो उसके पहले द लगेगा। अगर सिर्फ इंडिया लिखा है तो उसके पहले द नहीं लगेगा। अब एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें देखिए यूनाइटेड आया, यहाँ भी यूनाइटेड है, तो यही कह रहा है अगर तीनों शब्द आ रहे हैं तो उसके पहले द लगेगा, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ द होगा, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऐसे इसको यूके होता है यूनाइटेड किंगडम, तो इसके पहले भी द लगेगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए यूनाइटेड आ गया बीच में। अब ये ऐसे यूएसएसआर
और द इसको चेक रिपब्लिक पढ़ेंगे, CZECH, चेक रिपब्लिक। अब देखिए यहाँ ये उदाहरण देखिए कि अगर इंडिया होता तो उसके पहले दा नहीं आता, लेकिन यहाँ रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिख दिए हैं तो दा का प्रयोग होगा इस इंडिया के नाम के पहले। अब ये देखिए द USSR, इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रसिया। तो देखिए यूनियन इसमें भी आ गया। अब ये शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, फुल फॉर्म नहीं लिखे, बहुत लंबा आता। तो ये भी यूनियन इसमें आया, तो इसलिए इसके पहले भी दा का प्रयोग होगा। अब एक्सेप्शंस मतलब अपवाद होता है। अब पंजाब के पहले दा, अब दा लगेगा। अब देखिए आप इसमें कहेंगे यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक नहीं आया। अभी हमने इसको कल वाले वीडियो में समझाया था कि पंजाब, ये पंजाब को 5 आब कहते हैं हिंदी में, इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो ये क्यों, ये पार्टिकुलर की बात कर रहा है, ये 5 नदियाँ मिलके ये पंजाब का निर्माण करती हैं, तो ये एक खास की बात कर रहा है, इसलिए इसके पहले दा लगेगा। अब नीदरलैंड्स, इसके पहले भी दा लगेगा। कांगो के पहले भी दा लगेगा। वेस्ट इंडीज, ये भी द्वीप समूह है, हमने इसको पहले वाली वीडियो में बताया था कि द्वीप समूहों के नाम के पहले दा लगेगा। तो ये वेस्ट इंडीज है, ये बहुत से द्वीपों से मिलके बना है, तो इसलिए इसके पहले भी दा लगेगा। अब साउथ सूडान, तो साउथ, इसके पहले भी दा का प्रयोग होगा। अब नोट देख लिए, प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ये हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। अब रूल नंबर 22, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स या फोर्ट, बिल्डिंग्स मतलब इमारत, फोर्ट्स मतलब वो होता है, फोर्ट मतलब किला होता है, तो के नाम के पहले दा लगता है। अब उदाहरण समझते हैं। रेड फोर्ट, लाल किला, इसका हिंदी अर्थ है लाल किला, तो ये भी तो हिस्टोरिकल फोर्ट है, तो इसके पहले दा लगेगा। व्हाइट हाउस, ये भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसके पहले भी दा लगेगा। पार्लियामेंट के पहले भी दा लगेगा। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट दिया हो तब उसके पहले दा नहीं लगेगा। इससे अगर लिखा है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तब इसके पहले दा लगेगा। अगर सिर्फ वाक में लिख दे पार्लियामेंट तो आप उसके पहले भी अगर दा लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। जब लिखा रहे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ चाइना, ये सब लिखा हो तब उसके पहले दा का प्रयोग करेंगे हम, सिर्फ पार्लियामेंट के पहले नहीं कर सकते हैं। रूल नंबर 23, भौतिक स्थान को दर्शाने वाले और फिक्स चीज़ का जहाँ बोध हो वहाँ दा लगता है। अब भौतिक स्थान को दर्शाने वाले, इसका अर्थ क्या है, तो ये भी समझते हैं। अब जैसे फर्स्ट मतलब निश्चित हो गया कि पहले की बात कर रहा है। लास्ट मतलब अंतिम या फिक्स चीज़, फिक्स मतलब निश्चित, तो लास्ट मतलब अंतिम, ये भी निश्चित हो गया। अब सेकेंड लास्ट, लास्ट अंतिम से सेकेंड दूसरा। अब सेंटर मतलब मध्य में या केंद्र में। टॉप मतलब एकदम ऊपर, तो ये सब फिक्स चीज़ की नहीं बात कर रहा है। फर्स्ट मतलब पहला हो गया, हाँ एकदम पहला निश्चित है। तो जो फिक्स चीज़ रहे, फर्स्ट लास्ट सेकेंड लास्ट सेंटर टॉप, तो उसके पहले दा का प्रयोग होगा। देखिए सबके पहले दा लगा है। एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। आंसर टू सेकेंड क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज इज करेक्ट। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन, अब किसी खास की तो बात कर रहा है, सेकेंड मतलब दूसरा, तो ये निश्चित की बात करने लगा कि निश्चित क्वेश्चन, तो उसके पहले सेकेंड वाला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन, तो इसके लिए इसके पहले दा का प्रयोग होगा। हमने बताया कि इसके पहले निश्चित वाले के पहले दा का प्रयोग होगा। रूल नंबर 24, वार्स रिवोल्यूशन, वार मतलब युद्ध हो गया, रिवोल्यूशन मतलब क्रांतियाँ, ये आप ऊपर लिख लीजिएगा। अगर जिसको मीनिंग नहीं पता है तो आप ऊपर लिख लीजिएगा, याद करने में आसानी रहती है। बार बार आप उसे जब पढ़ेंगे, उसे देखेंगे, बार बार आपकी निगाहों के सामने आएगा तो खुद अपने आप ही याद हो जाएगा। कि नामों के से पहले दा का प्रयोग होगा। अब देखिए वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसके पहले दा का प्रयोग होगा। बैटल ऑफ पानीपत के पहले भी दा का प्रयोग होगा, ये युद्ध ही तो है, तो बैटल ऑफ पानीपत ये युद्ध की बात कर रहा है, इसलिए इसके पहले भी दा लगेगा। अब रिवोल्यूशन मतलब क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, तो इसके पहले भी दा का प्रयोग होगा। लेकिन नोट देख लीजिए कहाँ दा का प्रयोग नहीं होगा। अब वर्ल्ड वार अगर फर्स्ट ऐसे रोमन में 1 लिखा है, ये रोमन अंक लिखा है 1, ये सब रोमन होता है। जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये रोमन गिनती है। तो अगर रोमन में लिखा रहे 1 तो इसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, ये सिर्फ ऐसे लिखा जाएगा वर्ल्ड वार फर्स्ट, ये गलत है। अगर इसके पहले आप दा लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। रूल नंबर 25 देखिए, दा अगर होल, कोई अगर वाक्य में शब्द आ जाए होल, कंपेल, इंटायर, सेम, उसके बाद कोई नाउन आए तो उसके पहले हम दा का प्रयोग करेंगे, निश्चित है ये। अब देखिए द होल फैमिली मतलब संपूर्ण, होल मतलब संपूर्ण परिवार, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। द होल फैमिली, किसी पार्टिकुलर की बात करने लगा, मतलब पार्टिकुलर मतलब खास, तो द होल फैमिली इज गोइंग टू दिल्ली। अब इस दूसरा, द होल बुक मतलब संपूर्ण किताब,
इज फुल मतलब भरा है, ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक मतलब गलत प्रिंट में, पूरा किताब गलत प्रिंट से भरा हुआ है। तो होल के पहले दा लगेगा। अगर होल के ये सब शब्द आए उसके बाद नाउन आए तो उसके पहले दा का प्रयोग होगा। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ये याद एक बार अगर एक दो बार अगर देख लेंगे आप तो फिर याद नहीं करना पड़ेगा, सब अपने आप सब जुबान पे रट जाएगा। चलिए रूल नंबर 26 देखते हैं। द प्लस नाउन प्लस हु या विच या डैट, ये तीनों में से कोई शब्द आ सकता है। अगर विच इसके पहले, हु विच या डैट इसके पहले अगर नाउन आता है तो उसके पहले द लगेगा। अब देखिए क्यों लगेगा, क्योंकि द का प्रयोग कहाँ होता है, किसी पार्टिकुलर मतलब खास चीज़ की बात करें तब हम वहाँ द का प्रयोग करेंगे। अब उदाहरण समझ लीजिए तब अच्छे से समझ पाएंगे। दिस इज द बुक, यह है द बुक वही बुक, विच मतलब जो कि, आई वॉज लुकिंग फॉर मैं तलाश रहा था, लुकिंग फॉर मतलब तलाशना, जो मैं खोज रहा था। तो यह वही बुक है जो मैं खोज रहा था, इसका हिंदी अर्थ यही हुआ। तो अब किसी खास बुक की तो आप खोज रहे थे तो पार्टिकुलर बुक की बात करने लगा। तो पार्टिकुलर हमने पहले बताया कि अगर किसी खास की बात करें तो उसके पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। तो ये इसका अर्थ यही हुआ कि दिस इज द बुक, यही वही बुक है जो आई वाज लुकिंग फॉर मैं जो खोज रहा था, तलाश रहा था। तो वही पार्टिकुलर की बात किया इसलिए इसके पहले द लग गया। तो विच हु विच डैट के पहले अगर नाउन आता है इस तीनों के शब्द पहले तो उसके पहले द लगेगा, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि वो खास की ही बात कर रहा है। रूल नंबर 27, जब दो प्रॉपर नाउन्स के बीच तुलना हो रही है तो जिस प्रॉपर नाउन से तुलना हो तो उसके पहले द लगता है। हमने पहले ही ये कालिदास वाला भी जब मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ही उदाहरण, कि जिस चीज़ से तुलना हो रही है तो जिस नाउन से तुलना हो रही है तो उसके पहले द लगता है। अभी हमने बताया, ये देखिए उदाहरण में कि ये देखिए यहाँ शेक्सपियर से तुलना हो रही है ना, कालिदास की किससे, शेक्सपियर से तुलना हो रही है तो इसलिए इसके पहले द लगेगा। अब यहाँ कश्मीर जो है, कश्मीर की किससे तुलना हो रही है, स्विट्जरलैंड से हो रही है। तो जिससे तुलना हो इसी से हो रही है तो उसके पहले द लगेगा। वही चीज़ ये भी कह रहा है कि जिससे जब दो प्रॉपर नाउन्स के बीच में तुलना हो रही हो तो जिससे तुलना हो रही हो उसके पहले द का प्रयोग होगा। तो मुंबई की तुलना कर रहा है मैनचेस्टर से। मैनचेस्टर क्या है, ये भी एक शहर है लेकिन ये कहाँ है, ये उसमें यहाँ है, ब्रिटेन में है। तो ब्रिटेन भी ये फेमस है, मैनचेस्टर सूती वस्त्र के कपड़ों के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह है और मुंबई भी सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। तो यही तुलना कर रहा है कि मुंबई इज द मैनचेस्टर ऑफ, मुंबई है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। मुंबई मैनचेस्टर है किसका, इंडिया का ही मैनचेस्टर कहा जाता है मुंबई। ये वहाँ का फेमस है पूरे दुनिया में और ये इंडिया का फेमस है। तो जिससे इससे मैनचेस्टर से तुलना हो रही तो उसके पहले द लगेगा। अब वही हमने पहले बताया ये उदाहरण कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो कालिदास की तुलना किससे हो रही है, शेक्सपियर से हो रही है। तो इसलिए जिससे तुलना हो उसके पहले द का प्रयोग होगा। रूल नंबर 28, किसी का आंतरिक गुण दर्शाने के लिए गुण के पहले द लगता है। अब देखिए किसी का आंतरिक गुण दर्शाना हो, किसी का आंतरिक गुण दिखाना हो हमें तो उसके पहले द लगेगा। अब कैसे, उदाहरण से देखिए। द टीचर इन मी, द टीचर मतलब अध्यापक, इन मतलब में, मी मतलब मुझ में, जो टीचर अध्यापक मुझ में है, मेरे अंदर है। नेबर मतलब कभी नहीं। अलाउ मतलब आज्ञा देगा, अलाउ मी मुझे आज्ञा देगा। टू टेल ए लाई मतलब झूठ बोलने के लिए, कि जो अध्यापक मेरे अंदर है तो ये आंतरिक गुण ही तो दर्शा रहा है कि मेरे अंदर जो अध्यापक है वो झूठ बोलने के लिए कभी आज्ञा नहीं देगा, हम कभी नहीं झूठ बोलेंगे। तो उसी आंतरिक गुण दर्शाने के लिए तो उसके पहले नाउन के पहले द लगेगा। अब देखिए टीचर के पहले द लगा। अ पैट्रियट इन, द पैट्रियट इन हिम मोटिवेटेड हिम टू ज्वाइन द आर्मी। पैट्रियट मतलब देशभक्त, देशभक्ति। इन मतलब मी, इन मतलब में, जो देशभक्ति है। इन मतलब में, हिम मतलब उसमें, उसमें जो देशभक्ति है उस आदमी के अंदर। हिम मतलब उसमें, तो हिम किसके लिए आता है, ये प्रोनाउन है। अभी हम आप आगे बताएंगे ये हिम प्रोनाउन क्या होता है। तो हिम किसके, हिम मतलब उसे, ये आदमी के लिए प्रोनाउन। जब हम उसी किसी का नाम नहीं जानते हैं तो हम उसको बताने के लिए कि हम उसी आदमी की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हिम का प्रयोग करेंगे। तो द पेट्रियट में देशभक्ति, जो उसमें है देशभक्ति, वह मोटिवेट कर रही है, उसे मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेटेड हिम कि टू ज्वाइन द आर्मी, मतलब आर्मी ज्वाइन कर ले। उसके अंदर जो देशभक्ति है उसे मोटिवेट कर रही है तो वो आंतरिक गुण ही तो बता रहा है। तो उस पेट्रियट के पहले द का प्रयोग होगा। रूल नंबर 29, बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले द लगेगा। अब सभी बॉडी पार्ट जितने आपके शरीर के अंग हैं सबके पहले द का प्रयोग होगा। अब कैसे, ही मतलब वह, हिट मतलब चोट करना, मी मतलब मुझे, उसने मुझे चोट पहुंचाया। इन द लेग उसने मुझे पैर में मारा। तो लेग, लेग पार्ट
बॉडी पार्ट्स हो गया, तो उसके पहले द लगेगा। अब द बर्गलर, बर्गलर मतलब चोर होता है। हिट मतलब मारा, हिम मतलब उसे, ऑन द हेड मतलब चोर ने उसे सर में मारा। तो बॉडी पार्ट्स के नाम के पहले द लगेगा। अब हेड कहाँ, हेड बॉडी पार्ट ही है, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। अब रूल नंबर 30, इन्वेंशंस के नाम के पहले द लगेगा, सिर्फ इन्वेंशंस के नाम के पहले। अब जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीविजन, अब यहाँ टेलीविजन का आविष्कार, इन्वेंशन मतलब आविष्कार होता है, तो यहाँ टेलीविजन के आविष्कार की ही तो बात कर रहा है कि किसने आविष्कार किया, किसको, टेलीविजन को। तो यहाँ जब इन्वेंशन आविष्कार की बात करने लगा, तो यहाँ हम इसके नाउन के पहले द का प्रयोग होगा। तो यहाँ टेलीविजन नाउन हो गया, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। लेकिन एक और अपवाद भी है, ये भी देखिए, जब किसी इन्वेंशंस को वाक्य में एक काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया गया हो तो ए या एन का प्रयोग होगा। अब जैसे देखिए, इसमें ये मान लीजिए ये नहीं लिखा है, अब क्या हो गया, माई फादर हैज बॉट टेलीविजन। अब किसी के पास पापा 1 2 3 4 जितने भी टेलीविज़न लाएंगे तो वो संख्या में बताएंगे ना, कि माई फादर हैज बॉट 10 टेलीविज़न, मेरे पापा 10 टेलीविज़न खरीद कर लाए हैं। तो गिनती तो बता रहा है कि ऐसे तो थोड़ी ना कि चाहे जितना ले आएंगे, तो गिनती तो होगा उसको। हम अगर गिन देखिए, काउंटेबल नाउन लिखा है कि अगर हम उसको गिन सकते हैं तो गिनती ही तो होगा। तो मान लीजिए उसके पापा एक ही टीवी लेके आए हैं, तो यहाँ हम ए या एन का प्रयोग करेंगे, हम यहाँ दा का प्रयोग नहीं करेंगे। जब कोई चीज़ खरीद के लेके आए या बेचें, तो माई फादर हैज बॉट ए टेलीविज़न, एक टेलीविज़न खरीद के लाए। अब देखिए यहाँ टी से शुरू हो रहा है, टी कहाँ है, छोटा आ से नहीं शुरू हो रहा, का से लेके ज्ञा तक के बीच में शुरू हो रहा है। टी को कैसे लिखेंगे, अब टापर बनिंदा टी तो इसे लिखेंगे टेलीविज़न, तो टेलीविज़न कैसे ले, टेलीविज़न ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए टा से शुरू हो रहा है, तो ये का से ज्ञा के बीच में आया, तो ये व्यंजन हो गया। तो व्यंजन के पहले कौन सी वावे, ए लगेगा। अगर यहाँ वावेल से शुरू होता, स्वर से शुरू होता, तो हम एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन टा से शुरू हो रहा तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, तो यहाँ हम ए का प्रयोग किए हैं। अब देखिए रूल नंबर 31, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब म्यूजिकल मतलब जो बजाने वाला, म्यूजिक बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र, इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र के नाम के पहले दा लगता है। अब एग्जाम्पल से देखिए, माई फ्रेंड प्लेज द गिटार, गिटार यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो ही है, तो इसके पहले दा का प्रयोग होगा। जब वाक्य में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिया हो और प्ले शब्द दिया हो तभी दा का प्रयोग होगा। अगर प्ले दिया है तभी दा का प्रयोग होगा। अगर खरीदने या बेचने की बात करें तो हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें अभी हमने टेलीविज़न में प्रयोग किया कि जैसे हम बाट मतलब खरीदने गए थे, तो 1 टेलीविज़न, 2 टेलीविज़न, 10 20 ऐसे गिनती में तो खरीद के लेके आएंगे। ये तो गिना जाएगा, अनकाउंटेबल तो हो नहीं सकता कि हम उसे गिन ही ना सकें। टेलीविज़न तो गिन सकते हैं ना। तो वही कह रहा है कि जब वाक्य में इंस्ट्रूमेंट प्ले दिया हो वाक्य में, तब हम इसके पहले दा का प्रयोग करेंगे। और अगर खरीदने बेचने की बात कर रहा है, लेकिन प्ले शब्द नहीं दिया है, काउंटेबल नाउन दिया है, तो ए या एन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, माई फादर हैज बॉट ए गिटार, अब एक गिटार या 2 गिटार, 5 10 20 गिनती में ही तो ये लेके आएंगे। तो यहाँ 10 लाते तो हम 10 लिख देते, लेकिन यहाँ 1 लिया है तो हम 1 नहीं प्रयोग करेंगे, हम इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब ए का प्रयोग क्यों करेंगे, नाउन के पहले ये देखिए, ये ए का प्रयोग जो है ए हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ हम ए का प्रयोग इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। वन जो हो गया वो डेफिनिट हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, और ए इनडेफिनिट हो जाएगा। तो हम इनडेफिनिट आर्टिकल का यहाँ प्रयोग किए हैं। अब देखिए रूल नंबर 32, पॉलिटिकल पार्टीज़ या रिलीजियस कम्युनिटीज़ के पहले दा लगेगा। पॉलिटिकल पार्टीज मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं उनका, और रिलीजियस कम्युनिटी मतलब धार्मिक जो होते हैं उनके पहले दा का प्रयोग होगा। अब जैसे एनडीए भी एक पार्टी है, तो उसके पहले दा लगेगा। बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, तो इसके पहले दा का प्रयोग होगा। अब देखिए रिलीजियस कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो हो गए, तो उनके पहले दा का प्रयोग होगा। अब सिर्फ यहाँ यस जरूर लगेगा। अब ये देखिए, सिर्फ हिंदू अगर लिख गया तो इसमें सिर्फ एक ही हिंदू की बात कर रहा है, और यस लग गया तो जितने भी हैं सभी हिंदू की बात कर रहा है। सिक्स में भी यस लगेगा, तो इसके पहले दा का प्रयोग होगा। अब ये उदाहरण से देखें, जैसे ही इज ए हिंदू, अब यहाँ देखिए यस नहीं लगा, तो यहाँ एक ही हिंदू का बात कर रहा है, तो नाउन के पहले इनडेफिनिट आर्टिकल लगेगा ए। तो यहाँ हम वन नहीं प्रयोग करेंगे, ही इज वन हिंदू नहीं होगा। यहाँ इनडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, ए या एन का प्रयोग होगा। वन नहीं लिख सकते, ही इज वन हिंदू, तो ये गलत, अच्छा नहीं रहेगा। ही इज ए हिंदू, तो यहाँ देखिए यस नहीं आया, तो इसलिए इसके पहले ए लगा है। अगर यस लिख देते तो उसके पहले दा आता, ही इज द हिंदूज। चलिए बस यहाँ ये रूल यहाँ ख़त्म हो गया हम इतना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओमिशन, द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, मतलब आर्टिकल मतलब इसका ओमिशन मतलब लोप मतलब हटाना। आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगा हम नेक्स्ट वीडियो में
वो पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ लगेगा तो हम वो तो पढ़ चुके हैं इस वीडियो में। अब कहाँ नहीं लगेगा, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पर नहीं होगा, हम वो अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो बस थैंक यू इस वीडियो में। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।